नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग फास्ट में मंगला चौधरी आपका न्यूज बुलेटिन में स्वागत करता हूं। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पाली जिले के नगर परिषद से। एक अद्भुत दृश्य आपके सामने आएगा, एक आश्चर्यचकित दृश्य जो सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा कि 2 दिन पहले वहां पर नगर परिषद के आयुक्त ब्रजेश राय अपने पद को संभालते और उसके बाद बुधवार को वापस से पहले रह चुके आयुक्त आशुतोष आचार्य जी वापस अपने पद को संभालते हैं। क्या कुछ इस खास रिपोर्ट में देखिए आपके स्क्रीन के सामने। आप इन 2 अलग अलग तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि नगर परिषद में किस तरीके की आश्चर्य घटना हमारे सामने आती है। ठीक 2 दिन पहले ब्रजेश राय जो नगर परिषद के आयुक्त, वहां पर जोर शोर से वहां पर स्वागत होता है, वो पद को संभालते हैं। लेकिन बुधवार को एपीओ हुए पाली नगर परिषद आयुक्त आशुतोष आचार्य को बुधवार को वापस जोधपुर से हाईकोर्ट से स्टे वहां पर मिलता है और अपने पद को वापस संभालते हैं। दोस्तों, ये पद वापस आना जाना, वापस किसी को लाना, पुराने को वापस लाना, नया वापस लाना या आना जाना, इस तरीके से अगर घटनाएं घटित होती रही तो सवाल सीधा खड़ा होता है यहां पर कि क्या ये काम सरकार के दबाव से हो रहा है। अगर इस तरीके से ऐसे पद बदलते रहेंगे तो हमारे समाज का काम अधूरा रह जाएगा, हमारा प्रदेश का काम अधूरा रह जाएगा। पद हमेशा ट्रांसपेरेंसी में होना चाहिए या किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। अधिकारी एक किसी दबाव में अगर काम करेगा तो वो जनता तक नहीं पहुंच पाएगा या जनता की बात को नहीं सुन पाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मंगलाल चौधरी, पाली न्यूज फास्ट। न्यूज बुलेटिन की दूसरी खबर है पाली जिले के पास में एंदला बांध से। एंदला बांध में पानी की एक स्थिति को देखा जाए तो स्थानीय लोगों ने, वहां पर ग्रामीणों ने देखा, सोचा और समझा और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि सूखड़ी नदी में जो पानी आ रहा है उसका पानी व्यर्थ ना हो, इसीलिए इस नदी का पानी एंदला बांध में डाला जाए। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कलेक्टर परिसर पाली से, और जहां पर एंदला बांध के निकट के आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं वो इकट्ठा होकर मांग कर रहे हैं कि जो सूखड़ी नदी में पानी आ रहा है वो पानी व्यर्थ हो रहा है। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर धीरे धीरे जलस्तर कम होता जा रहा है, अगर ये सूखड़ी नदी का पानी एंदला बांध में अगर प्रवेश कर जाता है तो यहां पर किसानों को आने वाले समय के अंदर बहुत राहत मिलेगी। खेत और खलियान काफी अच्छे होंगे, हमारा परिवार समृद्ध होगा। बस आपको एक पानी की व्यवस्था करनी है। इसीलिए ग्रामीणों ने यहां पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि एंदला बांध में सूखड़ी नदी से पानी दिलाने के लिए यहां पर आप व्यवस्था करें। देखिए स्थानीय लोगों ने वहां पर क्या कुछ कहा आपके स्क्रीन के सामने। हम एंदला बांध के काश्तकार हैं। एंदला बांध इस वर्ष खाली है और सूखड़ी नदी में पानी बह रहा है। उस पानी को बांध में लाने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए थे हम कि भाई उसको जवाई बांध की नहर में डालकर एंदला बांध में ले जाएं तो काश्तकारों को फायदा हो सकता है। क्या नाम आपका? बाखीदान है। गाँव? एंदला, दोस्तों यहां पर आपने तस्वीरों में साफ देखा होगा स्थानीय लोगों से जब उन्होंने इस तरीके से वहां पर बातचीत की और उन्होंने वापस जवाब दिया, एक चेहरे पे मायूस। किसान हमारे देश की एक आत्मा होता है और आत्मा को समझने वाला इंसान चाहिए। हमें काम किसानों के साथ मिलकर करना होगा, पानी की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि भारत की अगर अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो कोविड-19 के अंदर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, लेकिन किसान एक ऐसा है कि वापस से इस अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मंगलाल चौधरी, पाली न्यूज फास्ट। न्यूज बुलेटिन की अगली खबर है दोस्तों पाली जिले से। राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में छात्र बहुत परेशान है। इस कोविड-19 की महामारी के अंदर पूरा एजुकेशन सिस्टम की कमर तोड़ रखी है, जहां पर छात्रों का भविष्य अंधकार में जाता नजर आ रहा है। छात्र संघ के वहां पर कई सारे छात्र इकट्ठा होकर पाली जिला के अतिरिक्त जिला कलेक्टर को वहां पर ज्ञापन सौंपा और क्या कुछ कहा देखिए इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों ने कलेक्टर परिसर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा और जहां पर उन्होंने मांग की है कि इस कोविड-19 ने हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दिया है, लेकिन कोविड-19 के जरिए हमें इस एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत करना है। ज्ञापन में यह भी लिखा कि हमारी जल्द से जल्द ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाए। वहां के जितने भी जो प्रोफेसर हैं, कॉलेज के जो प्रोफेसर है, बांगड़ महाविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं,
वो अभी कोविड-19 में ड्यूटी दे रहे हैं। क्यों नहीं इस तरीके से हम इस परिसर में, इस महाविद्यालय में एक ऑनलाइन क्लास का एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट करें जहां पर जो आने वाले समय के अंदर है, जो बच्चों का भविष्य है, उन बच्चों के भविष्य में एक सुधार हो सकता है। उन्होंने बहुत मांग की है यहाँ पर कि जल्द से जल्द हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होनी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 कब तक चलेगा अभी तक किसी को कोई भरोसा नहीं है। हमारा भविष्य अंधकार में चलता जा रहा है। अगर इस तरीके से कई महीनों से अगर गैप होता रहा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरे बच्चों के साथ में वो टूट जाएगा। तो इसीलिए जल्द से जल्द यहां पर ज्ञापन में ये कहा और बेहद मांग की है वहां पर छात्रों ने कि जल्द से जल्द ऑनलाइन क्लास शुरू की जाए। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मांगेलाल चौधरी, पाली। दोस्तों, खबरें तो कई सारी देखी होगी, लेकिन इतनी खतरनाक खबर आपने कभी नहीं देखी होगी। गांव में एक अद्भुत दृश्य, जहां पर चलती बाइक के अंदर आग की लपेटें इतनी खतरनाक थी कि वहां पर किसी भी अगर कोई व्यक्ति अगर किसी भी कंडीशन में अगर वहां होता तो मौत होने की संभावना 100% होती। देखिए इस खास रिपोर्ट में किस तरीके से बाइक के अंदर आसपास के स्थानीय लोग वहां पर आग बुझाने के लिए पहुंचे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, आपके सामने एक बहुत बड़ी घटना आपके सामने दिखाई दे रही है। ये धकाधक धुआं जो निकल रहा है वो गाड़ी जलती हुई नजर आ रही है आपको, जहां पर रोहट में NH62 मुकनपुरा के पास में खेत की ओर जा रहा था एक बाइक में अचानक लगी आग और स्थानीय लोगों ने मदद की और आग पर पाया काबू। कितना अद्भुत एक नजारा है। चलती हुई बाइक के अंदर, इस बाइक में हो सकता है कि इंजन में हीट होने के कारण पेट्रोल ने आग को पकड़ दिया और यहां पर घटना बहुत बड़ी घटित होती हो सकता है कि बाइक चलाने वाले की यहां पर मौत भी हो सकती है। समय का कुछ पता नहीं चलता है, कब किसका हो सकता है, कब किसकी मौत हो सकती है। यहां पर सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या हमें गाड़ी का यहां पर समय समय पर मेंटेनेंस नहीं करना होता है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि कंपनी ने जिस तरीके से हो सकता है इसके अंदर जो इंजन का बनाया है, जो हीटिंग प्रोसेस है, वो इसका सही है या नहीं है। लेकिन यहां पर घटना बहुत ज्यादा बड़ी घटित हो सकती थी या किसी की मौत भी हो सकती थी। किस तरीके से आप देखिए, आग की लपेटों में पूरी गाड़ी धुआंधार हो रही है। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मांगेलाल चौधरी, पाली। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन की अगली खबर है मारवाड़ जंक्शन से। देश पूरा लॉकडाउन में था। धीरे धीरे हमारे देश की अर्थव्यवस्था टूटने लगी और कमर पूरी टूट चुकी है। बेरोजगारी चारों तरफ से फैल चुकी है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो वहां पर मारवाड़ जंक्शन के स्थानीय जो ग्रामीणों ने जिस तरीके से गुस्सा दिखा और वहां पर ज्ञापन सौंपने के लिए गए, ऐसा लगता है कि इनको रियल में रोजगार की बहुत जरूरत है। निर्माणाधीन चिरपटिया बांध को लेकर कार्य बंद होने के कारण ग्रामीणों में वो गुस्सा दिखा। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। दोस्तों, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मारवाड़ जंक्शन से, जहां पर ग्रामीण के लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। पुरुषों के साथ में महिलाएं इकट्ठा होकर उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया को ज्ञापन देकर वहां पर मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द निर्माणाधीन चिरपटिया बांध कार्य जो बंद हुआ है उसे पुनः शुरू किया जाए। अगर हमारों को यहां पर रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारा परिवार कैसे पलेगा, और परिवार नहीं पलेगा तो इसका मतलब भूख से मारे हम कब तक जिएंगे। इस कोविड-19 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो टूट चुकी है। तो जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू करना चाहिए। ग्रामीण के लोगों में इस तरीके से गुस्सा भरा हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मांगेलाल चौधरी, पाली, न्यूज फास्ट। दोस्तों, न्यूज फास्ट आप तक सही और सटीक खबर आप तक पहुंचा रहा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो को अगर पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी के पास अगर खबर नहीं पहुंच रही और मेरी खबर, स्थानीय लोगों के आसपास की खबर उस तक पहुंच जाए। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।